हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें विशेष रूप से आज का साइडवेज मूव है। और साइडवेज मूव किस तरीके से है, बाज़ार खुले तो ऊपर थे, बाज़ार अच्छे भी खुले और लेकिन बाज़ार सस्टेन नहीं कर पाए ऊपरी लेवल्स पर। बाज़ार आज जब खुले तो अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 18376 पर खुले, हाई भी सुबह ही लग गया और दिन भर बाज़ार जो है नीचे की तरफ आने के बाद एक साइडवेज मूव के अंदर ही काम करते रहे। एक नैरो मूव था। अगर आज दिन भर की बात करें तो निफ्टी कुल मिलाकर 80 पॉइंट के बीच में ही जो है घूमता रहा। और ये बाज़ार के अंदर अगर ऊपरी लेवल्स के ऊपर इस तरीके से अगर बाज़ार घूमते हैं तो बाज़ार के अंदर एक पोज जो है वो नज़र आ रहा था। हमें लगता है कि कल भी बाज़ार साइडवेज ही रहने वाले हैं। इन्फोसिस, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, ग्रासिम जैसे शेयर्स आज तेज़ी में थे। और बैंकों के अंदर कोटक बैंक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। निचले लेवल से एचडीएफसी बैंक ने भी जो है पुल बैक करने की कोशिश की। और जिस तरीके से मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है उसके अंदर वेटेज जो है पहले की तरह रहने की जो है चर्चाएं हैं, तो उस वजह से एचडीएफसी बैंक में जो एक अच्छी तेज़ी जो है परसों के सेशन में देखी गई थी वो आज भी जो है कंटिन्यू रही कुछ हद तक। लेकिन कुल मिलाकर आज एसबीआई के अंदर और आईसीआई बैंक के अंदर एक दबाव देखने के लिए मिला। आईटीसी और एचयूएल जैसे शेयर्स में भी कमजोरी थी और रिलायंस साइडवेज जो है मूव दिखा रहा था। एडवांस डिक्लाइन रेशो ये बता रही हैं कि बाज़ार अब एक अपसाइड डायरेक्शंस के लिए शायद तैयार नहीं है और बाज़ार कंसोलिडेशन कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि एक साइडवेज मूव देखने के लिए अभी और भी मिल सकता है कल भी। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है और वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के भी पैटर्न बनने की संभावना है वो ये है कि बाज़ार ऊपरी लेवल पे अटके और कल दोपहर के अंदर एक फाइनेंशियल निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग द बैंक निफ्टी स्टॉक्स वो एक प्रेशर दिखाते हुए एक बार नीचे का रुख कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे टूटता है तो 200 पॉइंट जो है नीचे अगर एक सपोर्ट बनती है जहां पर काफ़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है वो है 41,800 और 700। अगर इन लेवल्स के नीचे बाज़ार बंद होते हैं तो फिर आप एक दिन और साइडवेज मूव जो है देखेंगे। और किसी भी वजह से अगर बाज़ार जो है 41,450 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होते हैं तो आप एक जो है सीवियर डाउनफॉल के लिए मंथली एक्सपायरी में जा सकते हैं। और कुल मिला के हिंडाल्को इंडस्ट्री, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, ग्रासिम और कोटक महिंद्रा जैसे शेयर्स तेजी में थे। डॉक्टर रेड्डीज आज जो है डीवीज लैब के बाद कमजोरी में नजर आया 3.87 और डीवीज लैब पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज जो है साइडवेज में था। हालांकि सुबह एक डाउनफॉल था उसके अंदर, लेकिन नीचे से एक अच्छा पुल बैक जो है देखने के लिए मिला। आईटीसी, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई और नेस्ले इंडिया जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट, ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था। एक नैरो रेंज के अंदर तकरीबन 250 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी बैंक भी घूमता रहा और थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के बाद जो है तकरीबन 1:30 बजे से लेकर और 2:30 बजे के बीच में एक अच्छा अप मूव देने की कोशिश की, बट वो मूव जो है वो सस्टेन नहीं कर पाए। और बाज़ार के अंदर आज बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल के साथ जो है शुरुआत की है और इस हफ्ते की जो शुरुआत है वो एक रेड कैंडल के साथ है। बाज़ार के टॉप के ऊपर है। हालांकि देखिएगा जिस तरीके का यहाँ पे रुझान बन रहा था उसको यूएस के जो बाज़ार है, जो यूएस की इन्फ्लेशन है उसने जो है एक नई ऊर्जा देने की कोशिश की, बट बाज़ार देखिएगा ऊपरी लेवल पर उस ऊर्जा को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कोटक बैंक, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए सभी बैंकों को चलाने की कोशिश हो चुकी है। ऊपरी लेवल पर बाजार को खड़ा करने की कोशिश है। हालांकि अभी 1-2 दिन से आईसीआई बैंक, एसबीआई में हल्का सा जो साइडवेज मूव आया है और तो हो सकता है कि कल जो है दिन के अंदर ये थोड़ी सी ऊपरी लेवल्स को जो है टच करने की कोशिश करें। लेकिन अभी कोई ऐसा कोई डायरेक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा है कि सीधा क्लियर कट कोई पॉजिटिव का जो डायरेक्शन है वो भी मिसिंग है। या तो बाज़ार साइडवेज में रहेगा या बाज़ार ऊपरी लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, इंडसइंड और फेडरल बैंक जैसे शेयर आज मजबूती में थे। एचडीएफसी बैंक अपनी आपको जो है संभाल पाया। और एक समय तो देखिएगा जब सुबह की अगर बात करें, सुबह 1-1.5 घंटे के सेशन में सुबह 15 मिनट एचडीएफसी बैंक बहुत मजबूत था, उसके बाद लगभग 45-40 मिनट फिर कमज़ोर रहा, फिर 1-1.5 घंटे की कमजोरी के बाद फिर दोबारा से तेज़ी करने की कोशिश की और फिर बाजार जो है 1616 के आसपास एचडीएफसी बैंक बंद हो गया। एचडीएफसी बैंक पे नज़र इसलिए ज़्यादा रहती क्योंकि एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और दोनों एक हैवी वेट है। और दोनों का अगर निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो 20% के आसपास का वेट बनता है। तो उस वेट को अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी की मूवमेंट के अंदर और साथ में बैंक निफ्टी की मूवमेंट में एक अहम रोल जो है प्ले करता है। और आज 14 तारीख को जो है 1000 करोड़ की बाइंग एफआईज के द्वारा की गई। डीआईज ने भी मामूली सी बाइंग की और एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग की है और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स में डेटा है नहीं, यानी कि बराबरी पर ही है मामला। और इसके साथ साथ जो है इंडेक्स ऑप्शंस में भी सेलिंग हुई है। और अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स फ्लैट ही काम कर रहा है, लेकिन नेस्डैक और S&P 500 में मामूली सी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड जो है $95 के आसपास काम कर रहा है और यहाँ पर भी एक जो है साइडवेज मूव ही है। हालांकि अब ऑप्शन चेन के अंदर एक चीज़ आज देखने के लिए मिली, वो क्या थी कि 18,300 और ये नीचे की जो पुट राइटर्स थे वह थोड़ा सा साइडवेज हो गया, तो उन्होंने पुट अनवाइंडिंग कर ली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कॉल राइटर हैं वो एग्रेसिवली कॉल राइट करते हुए नजर आए। 18,400, 18,500 के, 18,600, 18,700, 18,800 ऊपर की सभी लेवल पर जो है एक एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने के लिए मिली, जिसको देख के लगता है कि बाजार अभी ऊपरी लेवल पर नहीं जाने वाले हैं या ऊपरी लेवल पर अटकते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मूव पॉजिटिव है और नीचे पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है। जिस तरीके से कॉल राइटिंग हो रही है उसी तरीके से पुट राइटिंग भी है। तो यहाँ पर जो है एक साइडवेज जो है मूव देखने के लिए मिलना चाहिए। और फाइनेंशियल निफ्टी जो है कल एक डायरेक्शन जो है दोपहर के बाद जो है देता हुआ नज़र आना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि कल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली एक अगर डायरेक्शन सुबह से ही बन जाए और वही डायरेक्शन आपको कंटिन्यू रहती है 2 बजे 2:30 बजे के बाद भी, तो फिर वो मूव शायद इस हफ्ते के लिए भी उसी डायरेक्शन में बाजार रहेंगे। और अगर एक मूव आने के बाद 2:30 बजे के आसपास वापस हो जाता है वो मूव, तो फिर जो मूव 2-2:30 बजे के लिए बनेगा उस साइड में शायद बाजार अपने आप को इस हफ्ते सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बाजार के अंदर जो फाइनेंशियल निफ्टी का मूव कल किस तरह से होता है। तो आज की इस चर्चा के अंदर जो हमने चर्चा की है उसमें एक विशेष बात और मैं आपके साथ करना चाहूँगा, वो ये है कि बिटकॉइंस हैं या इथेरियम से उनमें काफ़ी गिरावट है। और वहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट जो बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज़ में भी गिरावट जो है देखने के लिए मिल रही है। और क्रिप्टो करेंसीज़ में अगर वीकनेस और जारी रहती है तो वो शायद हमारे बाज़ारों के लिए भी थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि वहाँ से जो लिक्विडिटी है या जो रिस्क है करेंसी मार्केट के वो हमारे बाज़ारों में भी आ सकते हैं। हमारे बाज़ारों का मतलब इक्विटी मार्केट में, तो सबसे पहले वो यूएस के बाज़ारों को इम्पैक्ट करेंगे और यूएस के बाज़ारों को इम्पैक्ट करेंगे तो हमारे बाज़ार भी अछूते नहीं रहेंगे। और हमारे बाज़ार वैसे भी देखिएगा हाई की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन जितने स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स आप देखोगे, मैं आज भी बहुत सारे रिजल्ट मैंने देखे, उन रिजल्ट्स में एक ही बात है, सब कंपनीज़ के मार्जिन साफ़ है। मार्जिन की परसेंटेज जो है बहुत ही बुरे तरीके से जो है ख़राब हुई है। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ हमें देखने के लिए मिली कि 100 में से 20 कंपनियां ही अच्छा कर रही हैं और 80% जो कंपनीज़ हैं उनमें जो पोजीशन है या जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होती हुई नज़र आई है। तो आज की चर्चा यहीं पर, और जो चर्चा मैं अब आपके साथ ये जो कर रहा हूँ कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे जो मार्जिन साफ़ हुए तो वो बाज़ार के अंदर शायद अगेंस्ट द फंडामेंटल अभी हमारे बाज़ार शायद काम नहीं करेंगे। तो बाज़ार या तो साइडवेज या हम जो ऊपरी लेवल से एक प्रेशर जो है देखते हुए नज़र आएंगे। हालांकि इंडेक्स के शेयर्स जो हैं अभी अपने आप को संभाले हुए हैं, बट कितने समय तक संभाल पाएंगे ये आगे आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा। और मेरा व्यू क्या है ये तुम देखिएगा, मैंने आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो में कल आपके साथ चर्चा की थी, जो वीकली एनालिसिस है हमारा। तो आज की चर्चा बस केवल यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।